Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is electric field intensity of electric dipole on an इक्वेटोरियल लाइन। ये जो y एक्सिस होती है, डाइपोल है, ये जो y एक्सिस होती है, इस पे आपने कहीं पे भी एक टेस्ट चार्ज रख दिया और इस डाइपोल की ताकत कहां पर, y एक्सिस पे आपको पता करनी है। प्लस y माइनस y आपको पता करना है कि इस डाइपोल की कितना इफेक्ट है उस टेस्ट चार्ज पे जो मैंने कहां रखा है, y एक्सिस पे। तो चलिए, मैंने अपने डाइपोल की y एक्सिस पे r डिस्टेंस पे ये एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ये मेरा डाइपोल और सेंटर से r दूरी पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब आप खुद देखिए, यहां पर है प्लस q चार्ज और मान लो यहां पर हमने क्या रख दिया मेरे बच्चों, माइनस q चार्ज। तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल। इसको नाम दे दो आप क्या, E1। उसी टाइम पर नेगेटिव इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी E2, उधर E1 और इधर E2। यहां एंगल ले लीजिए आप कितना, थीटा, और इधर एंगल ले लीजिए थीटा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए सी। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E1। अब आप इस E1 की वैल्यू निकालिए। E1 की क्या वैल्यू होगी, E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। और दूरी कितनी है, A से C तक, ये A से C तक। अब ये A से C तक की वैल्यू कितनी होगी यार, इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लग गई। ये है L, पूरा है 2L, तो ये कितना हो गया L, ये है L, ये है R, तो ये कितना आएगा बताइए, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कितना आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ही अगर इस माइनस Q चार्ज की वजह से मैं इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहूं, मैं फिर से लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज, कितनी होगी मेरे बच्चों, E2। और E2 की कितनी वैल्यू होगी, सेम आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, जी हाँ, अब आप समझ चुके हैं, दूरी का स्क्वायर। जितनी ये दूरी थी उतनी ये दूरी होगी। इस ट्राइंगल के अंदर ये रहा L, ये रहा R, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और उसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये मेरा E1 आ चुका है, ये इसको ले लीजिए, ये मेरा E1 आ चुका है। ऐसे ही ये मेरा E2 आ चुका है। चलिए, ये बात समझ आ गई सर, E1 और E2 आपके आ चुके हैं। अब आप ये देखिए, ये जो मेरा E1 है ऐसे तिरछा, और ये जो मेरा E2 है ये भी तिरछा। इस E1 और E2 को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, किसमें, दो कंपोनेंट्स में। जरा इसको ध्यान देना, एक्चुअल चीज यही है। ये मेरा E1 दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, किस किस में,
एक इधर की तरफ E1 और एक ऊपर की तरफ। इधर की तरफ। अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये थीटा हो गया। तो जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है E1 कॉस थीटा। और यहां देखो, यहां कोई एंगल नहीं शो हो रहा, तो इसको बोलोगे आप क्या, E1 साइन थीटा। हमेशा याद रखना, जिसके साथ आपने एंगल शो किया वो कॉस का बनेगा, E1 कॉस थीटा, और यहां एंगल शो नहीं हो रहा, यहां होगा E1 साइन थीटा। ऐसे ही इस E2 को देखिए, ये भी तिरछा है, इसके भी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। E2 ये थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, थीटा। ऑल्टरनेट एंगल, तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं E2 को, तो ये टूटेगा किसमें, E2 कॉस थीटा एंड E2 साइन थीटा। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई, मजा आ गया, ये बात समझ आ गई और मजा भी आ गया। अब आप देखिए मेरे बच्चों, मेरे सरकार, E1 और E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम, और ये थीटा भी सेम। इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आई रिपीट, E1 साइन थीटा, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है। 25 न्यूटन की फोर्स इधर लग जाए, 25 न्यूटन की फोर्स इधर लग जाए, तो मैं कहां जाऊंगा, कहीं भी नहीं। 25 इधर, 25 इधर, मैं जहां हूं वहीं का वहीं हूं। भाई एक मैडम मुझे इधर खींच रही 25 न्यूटन से, एक मैडम मुझे इधर खींच रही 25 न्यूटन से, तो मैं किधर की तरफ जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरी किस्मत ही खराब है, ना मैं इधर मैडम की तरफ जाऊंगा ना इधर की तरफ, यहीं का यहीं रह जाऊंगा। ऐसे ही इस टेस्ट चार्ज पर E1 साइन थीटा ऊपर लग रहा है, E2 साइन थीटा इक्वल लग रहा है, और ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब आप ये वाली बात लिखेंगे, आप कहेंगे सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है इधर की तरफ, E1 cos थीटा, और दूसरी लग रही है E2 cos थीटा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। भाई आप समझिए ना, मैं टेस्ट चार्ज हूं, एक मैडम मुझे इधर खींच रही है 25 न्यूटन से, दूसरी मैडम भी इधर खींच रही है 25 न्यूटन से, तो अब क्या होगा, अब मैं उनकी तरफ चला जाऊंगा। अब किस्मत ठीक है, तो अब नेट फोर्स जो लगेगी वो कितनी होगी, आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं रब करके लिखता हूं, यहीं से ही शुरू करूंगा। आप इसे उतार लीजिए फटाफट, फटाफट उतारिए, टाइम नहीं है, फटाफट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको पता है E1 E2 इक्वल है, थीटा इक्वल है, तो नेट E कितना हो जाएगा, ट्वाइस E1 cos थीटा, E इक्वल्स टू ट्वाइस E1 की वैल्यू डाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है L और हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको एक साथ लिख देंगे, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है 1, और ये कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है हाफ। एक और आधा, बेस सेम पावर ऐड, आई रिपीट बेस सेम पावर ऐड, ये कितना आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, बेस सेम पावर ऐड, इसकी पावर है 1, इसकी पावर आधा, एक और आधा 1.5, 1.5 का मतलब 3/2।
अब आप सबको पता है Q इंटू 2L, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था Q इंटू 2L कितना था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह आ जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा किसकी वजह से, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये किसकी वजह से आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का। ओके, अब आ जाएगी, मेरा डेरिवेशन पूरा हो गया। अब इसमें आप लिख सकते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस हमने एक्सियल लाइन पे भी किया था, इस पे भी करेंगे। स्पेशल केस क्या होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर मेरा डाइपोल छोटा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो पॉइंट हमने लिया है टेस्ट चार्ज का वो बहुत दूर है। इन शॉर्ट ये जो R है, ये जो R है वेरी 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 ग्रेटर देन 2L। ये R जो है 2L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस छोटी मोटी रकम को L को निग्लेक्ट कर देंगे। तो E कितना आ जाएगा, E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको निग्लेक्ट कर दिया, R स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और E की वैल्यू आ गई है आपकी कितनी, E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। This is electric field intensity due to a short dipole for equatorial line। अगर आपको एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में वो हो रखा है, और इस वीडियो को पूरा देखो, बार बार देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक्स।